वृषभ राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 21 जुलाई से लेकर 27 जुलाई मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर बन रही ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव। वैसे ग्रहों की स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को तो मिल रहा है। 26 जुलाई को राशि स्वामी शुक्र राशि परिवर्तन कर धन भाव में धनदाता गुरुदेव के साथ युति योग बनाएगा। धन भाव पर धनदाता गुरुदेव और हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र का संचार धन कुबेर की प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। इस सप्ताह हो रहा महत्वपूर्ण बदलाव बेहतरीन रहने वाला है, जो इस सप्ताह को महत्वपूर्ण बना रहा है। 26 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक शुक्र धन भाव पर संचार करेगा। पूरे सप्ताह के साथ शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। वीडियो में विस्तार से बात करने के लिए सबसे पहले आपकी राशि का चार्ट बनाएंगे। फिर राशि चार्ट बनाकर देखेंगे इस सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर ग्रहों की क्या स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे कर्मफलदाता शनिदेव की। शनिदेव आजकल आपकी राशि के लाभ भाव पर वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं, जो कि हर कार्य में लाभ प्रदान करने वाला है। गुरुदेव आपकी राशि के धन भाव पर संचार कर रहे हैं। राशि स्वामी शुक्र राशि पर बना हुआ है। सूर्य और बुध का युति योग पराक्रम भाव पर बना हुआ है। मंगल और केतु का युति योग चतुर्थ भाव पर, केतु के सामने संचार करेगा राहु। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा भी आपकी राशि से सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की शुरुआत भी अत्यधिक उत्तम रहेगी। हर एक ग्रह किसी न किसी रूप से आपको सहयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो राशि पर राशि स्वामी शुक्र का संचार उत्तम बना हुआ है। शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का कार्य करेगा, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का कार्य आपके हाथों में रहेगा, क्योंकि आपकी राशि और राशि स्वामी शुक्र शनि की वक्र दृष्टि में भी रहे। मंडे को शुक्र के साथ साथ चंद्रमा भी शनि की वक्र दृष्टि में रहेगा, इसलिए मंडे को खासकर मानसिक रूप से मजबूत बने रहें, नेगेटिविटी से दूरी बनाकर रखें, सोच को सकारात्मक बनाए रखें। 26 जुलाई को राशि स्वामी शुक्र राशि परिवर्तन कर धन भाव में गुरुदेव के साथ युति योग बनाएगा। अब राशि स्वामी शुक्र गुरुदेव की छत्र छाया में रहेगा, जो आपको शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूती और प्रसन्नता प्रदान करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, स्वास्थ्य के संबंध में ग्रह गोचरीय स्थिति उत्तम बनती चली जाएगी। बात करें शिक्षा की तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी बुद्धि कारक बुध है। पूरे सप्ताह बुध तृतीय भाव पराक्रम भाव पर प्रतापी सूर्यदेव के साथ युति योग बनाएगा। सूर्य और बुध का पराक्रम भाव पर युति योग आपको सरस्वती माँ के साथ साथ लक्ष्मी माँ की कृपा का भी पात्र बनाएगा। आपकी राशि के लिए दोनों चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी है, जो लक्ष्मी विष्णु संयोग का निर्माण कर रहे हैं। विद्यार्थी मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे, शिक्षा में अपना 100% देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बुध का पराक्रम भाव पर संचार मनोबल को भी शक्ति प्रदान करेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कमजोर विद्यार्थी भी इस समय बेहतर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर शिक्षा के संबंध में यह सप्ताह महत्वपूर्ण रहने वाला है। बात करें प्रेम संबंधों की तो आपकी राशि के लिए प्रेम प्यार भाव के स्वामी भी बुध है। प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी बुध का पराक्रम भाव पर संचार प्रेमी जन के साथ समय व्यतीत करने के अनुकूल अवसर प्रदान करेगा। प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के अवसर मिलेंगे। उधर प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र का भी शुभ गोचर
प्रेमियों के लिए अनुकूल बना हुआ है। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे, लेकिन कभी कभार प्रेम संबंधों में छोटे छोटे मनमुटाव भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपकी राशि का प्रेम प्यार भाव शनि की वक्र दृष्टि में भी रहेगा। इसलिए प्रेम संबंधों के मोर्चे पर छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। प्रेमी जन के साथ तालमेल बनाए रखें तो पूरा सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल है। मंगल पूरे सप्ताह चतुर्थ भाव पर संचार करेगा और दाम्पत्य भाव अपने भाव पर दृष्टि डालेगा। इसके अलावा दाम्पत्य भाव पर शुक्र की भी शुभ दृष्टि पड़ रही है, जो पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव बनाए रखेगी। लेकिन शुक्र की 26 जुलाई तक दृष्टि पड़ेगी, इसलिए 26 जुलाई के बाद दाम्पत्य जीवन में क्रोध को हावी ना होने दें, क्योंकि 26 जुलाई से दाम्पत्य भाव शुक्र की शुभ दृष्टि से वंचित हो जाएगा। केवल मंगल की दृष्टि पड़ेगी, इसलिए 26 जुलाई के बाद दाम्पत्य जीवन में भी छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचे। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखें। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। आपकी राशि के लिए भाग्य और कर्म भाव के स्वामी अकेले कर्म फलदाता शनिदेव है। शनिदेव का लाभ भाव पर संचार भाग्य और कर्म दोनों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि कर रहा है। शनि की शुभता से आपको भाग्य और कर्म दोनों का सहयोग मिलेगा। करियर में सफलता के लिए आपको अपनी मेहनत, बुद्धि बल के साथ साथ भाग्य का भी सहयोग मिल रहा है। करियर के दृष्टिकोण से भी शनि की स्थिति उत्तम बनी हुई है, क्योंकि लाभ भाव से शनि वक्र अवस्था के कारणवश एक भाव पीछे कर्म भाव को भी एक्टिव करेगा। कर्म भाव शनि का अपना भाव है। कर्म भाव के स्वामी शनि का लाभ भाव पर वक्र अवस्था में संचार आपकी मेहनत और प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देगा। उधर कर्म भाव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि भी पड़ रही है, जो सोने पर सुहागे जैसा कार्य कर रही है। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को भी रोजगार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ राशि वाला कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। महत्वपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति बनी हुई है। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक दृष्टिकोण से इस सप्ताह से आपको धन कुबेर की प्रसन्नता प्राप्त होने जा रही है, जो यादगार रहेगी। 26 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन कर धन भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां पर गुरुदेव ने पहले से मोर्चा संभाला हुआ है। अब धन भाव पर गुरु और शुक्र का संचार अत्यधिक उत्तम रहेगा। धन के आवागमन में तेजी आएगी, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। दोनों गुरुओं, देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य दोनों का युति योग, वह भी धन भाव पर बेहतरीन रहेगा, धन में वृद्धि करेगा। उधर धन भाव के स्वामी बुध का भी आक्रम भाव पर संचार धन की स्थिति को बेहतर बनाएगा। आप भी धन में वृद्धि करने के लिए अपनी मेहनत और प्रयासों में कोई कमी नहीं करेंगे। आपको भी अपनी मेहनत, बुद्धि बल और ज्ञान का बहुत लाभ मिलेगा धन में वृद्धि करने के लिए। कर्मफलदाता शनिदेव का सहयोग भी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का कार्य करेगा। लाभ भाव पर शनि का वक्र अवस्था में संचार आपके आर्थिक ग्राफ को बेहतर बनाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से इस सप्ताह के साथ साथ आने वाला समय बेहतरीन रहने वाला है। खाली पड़े खजाने भरे जाएंगे, धन की कमी नहीं रहेगी। धन से संबंधित सभी इच्छाएं पूर्ण होती दिखाई देंगी। बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी बुध का तृतीय भाव पराक्रम भाव पर सूर्यदेव के साथ युति योग संतान क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। वैसे भी संतान कारक गुरुदेव का धन भाव पर संचार संतान के माध्यम से भी लाभ के योग बना रहा है। वह दोस्त जो संतान के नाम कोई कार्य, व्यापार या निवेश कर रहे हैं, उनके लिए इस सप्ताह का समय और आने वाला समय बेहतरीन रहने वाला। संतान के माध्यम से धन लाभ के प्रबल योग बने हुए हैं। एक नजर डालें इस सप्ताह चंद्रमा और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर, तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा प्रथम भाव आपकी राशि से सफर शुरू करेगा। राशि पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन चंद्रमा शनि की वक्र दृष्टि में भी रहेगा, जो चांद पर दाग लगाने जैसा कार्य करेगी। इसलिए वह शुभ फल देखने को ना मिले जो मिलने चाहिए थे। फिर भी
व्यापारी दोस्तों के लिए यह समय उत्तम बना रहेगा। चंद्रमा और शुक्र की व्यापार भाव पर दृष्टि व्यापारी दोस्तों को प्रसन्नता प्रदान करेगी, व्यापार में तेजी आएगी। 22 जुलाई ट्यूसडे की सुबह के 8:14 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर धन भाव में गुरुदेव के साथ युति योग में गज केसरी राजयोग का निर्माण करेगा। यह स्थिति भी धन की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगी, आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यधिक उत्तम रहेगी। धन भाव पर चंद्रमा का गुरुदेव के साथ युति योग हर प्रकार से उत्तम रहेगा। यह स्थिति 22 जुलाई से लेकर 24 जुलाई की सुबह तक रहेगी। फिर 24 जुलाई की सुबह के 10:58 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। साहस और पराक्रम भाव के स्वामी का अपने भाव पर संचार आपको भी बनाएगा साहसी और पराक्रमी। आपके आत्मविश्वास में पहले से अधिक मजबूती देखने को मिलेगी। वैसे पराक्रम भाव पर पहले से सूर्यदेव का संचार भी अत्यधिक उत्तम बना हुआ है, जो पराक्रम में वृद्धि कर रहा है। शत्रुओं पर भी विजय सुख का आनंद प्रदान करेगा। आपके पराक्रम से शत्रु खौफ खाएंगे तथा शत्रु दबे रहेंगे। चंद्रमा की यह स्थिति व्यापारी दोस्तों के लिए भी लाभप्रद रहेगी। व्यापार के संबंध में कोई छोटी यात्रा कर सकते हैं। घर परिवार में भी सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। छोटे भाई बहनों, मित्रों और पड़ोसियों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। उनके साथ कोई गिले शिकवे चले आ रहे हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो 26 जुलाई की दोपहर तक चंद्रमा की स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन 26 जुलाई की दोपहर को चंद्रमा राशि परिवर्तन कर सुख भाव में मंगल, केतु और राहु के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा। तो यह स्थिति कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। चंद्रमा के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा राहु केतु के प्रभाव क्षेत्र में भी रहेगा। वैसे मंगल और चंद्रमा का युति योग लक्ष्मी योग का निर्माण करेगा। इस योग से धन में वृद्धि होती है। धन चाहे नैतिक रूप से प्राप्त हो या अनैतिक रूप से, किसी भी रूप में धन लाभ के योग बनते हैं। इसलिए आर्थिक रूप से यह स्थिति उत्तम रहेगी, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति में ना फंसे। माता जी के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। माता जी के साथ भी तालमेल बनाए रखें। 26 जुलाई को शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए गेम चेंजर का कार्य करेगा, जो पासा पलट देगा, क्योंकि धन भाव पर गुरुदेव पहले से संचार कर रहे हैं। धन भाव पर गुरुदेव के अभी तक कोई शुभ परिणाम देखने को नहीं मिले हैं, तो 26 जुलाई को धन भाव को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए राशि स्वामी शुक्र भी प्रवेश कर जाएगा, जो कि अत्यधिक उत्तम रहेगा। अकस्मात से धन लाभ के योग बनेंगे। यह स्थिति इस सप्ताह तो केवल 2 दिन रहेगी, सैटरडे और संडे, लेकिन 26 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक शुक्र की यह स्थिति वृषभ वालों के लिए गेम चेंजर का कार्य करेगी। वह दोस्त जो गीत संगीत से संबंधित कोई काम करते हैं, रोजगार करते हैं, उन्हें भी गुरु और शुक्र के इस युति योग का लाभ मिलेगा। उनकी वाणी कोयल जैसी कोमल और मधुर देखने को मिलेगी। सामने वाला वाणी को सुन मंत्र मुग्ध हो जाएगा। बेहतरीन स्थिति रहेगी। घर परिवार में भी सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। राशि स्वामी शुक्र और लाभ आपके स्वामी गुरु का धन भाव पर संचार हर प्रकार से उत्तम रहेगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव और शुक्र की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।